तो जाहिर सी बात है भाई आप ऐसे हाथ यहाँ से मजबूत करके भेजोगे तो अभी बेढाणा गांव में मौजूद है, झज्जर विधानसभा में है। गीता बुक्कल है, वो चुनाव प्रचार कर रही है, गांव-गांव जाकर उनके साथ है। कुणाल भादो भी है, मैं बातचीत करूंगा सर। आज बड़ा जन समर्थन है वो मिला है बेढाणा गांव में, क्या कहेंगे? बेढाणा तो पहले ही देखो, आज से कुछ महीने पहले जब लोकसभा चुनाव था तो यहाँ के लोग मन बना चुके थे कि सरकार जो है बदलनी है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगला मुख्यमंत्री बनाना है। तो वो सेमीफाइनल था, ये एक महज औपचारिकता है, ये फाइनल है। पर एक तरफा माहौल है। लोगों ने पहले भी लोकसभा के अंदर एक तरफा करके दिखाया, क्योंकि विषय ये है कि भाई लोग आज के दिन भाजपा कुछ भी बोले, 10 साल लोग देख चुके हैं कि बारी बारी जो हम तो लोगों से ही सुनते हैं कि भाई काट की हांडी बारी बारी नहीं चढ़ती। तो ये है, एक तरफा माहौल है और झज्जर हल्का जो है पूरा मन बना चुका है कि भाई हुड्डा जी को सशक्त एक बहुत मजबूत सरकार आगे बनाने जा रहे हैं हरियाणा में। और हरियाणा का जो एक सुनहरा जो एक दौर था जिसके अंदर अभूतपूर्व विकास हुआ, उस विकास की टाइम को वापस लोगों ने पक्का मन अपना बना चुके हैं। मेरे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं गीता बुक्कल जी, जो कि लगातार मैम आज बड़ा जन समर्थन मिला बेढाणा गांव से। एक उम्मीदवार के गांव में इस तरह से अगर जन समर्थन मिलता तो जीत की उम्मीदें काफ़ी बढ़ जाती हैं, क्या कहेंगे? देखिए, गांव बेढाणा मेरा अपना गांव है, हमेशा से जन समर्थन मिलता आ रहा है। चाहे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी की बात हो, चाहे हमारे चुनाव हो, हमेशा गांव बेढाणा ने हमें भारी मतों से जिताया है। और अब क्योंकि हमने विपक्ष में भी पूरा प्रयास किया, सुख दुख में आए, जो भी थोड़ी बहुत ही ग्रांट मिली उसमें काम करवाए। बीजेपी ने हमारे क्षेत्र के साथ पूरी तरह से अनदेखी करने का काम किया। मैं गांव बेढाणा का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ कि बहुत जोर शोर के साथ सभी महिलाओं ने, बच्चों ने, बुजुर्गों ने पूरा ताकत लगाकर जो है स्वागत किया है। मैं उनको आश्वासन देना चाहती हूँ कांग्रेस की सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में बनेगी। गांव बेढाणा का हम लोग विशेष तौर से ध्यान रखने का काम करेंगे। मैम, घोषणा पत्र है, भाजपा को हजम नहीं हो रहा, कह रहे हैं कि ठग पत्र है, ये पत्र है मैनिफेस्टो में, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि उनका जो घोषणा पत्र होता है ना, जुमलेबाजी होता है। हमारा घोषणा पत्र जो वो गारंटी है, और वो गारंटी है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषित की है। तो हरियाणा में जो भी 7 गारंटी, 7 वायदे किए गए हैं, एक एक वायदा, चाहे बुढ़ापा पेंशन, युवाओं को नौकरी की बात हो, बहनों के खाते में 2000 की बात हो, 10 लाख की क्रीमी लेयर की बात हो, मकान देने की बात हो, 500 में सिलेंडर देने की बात हो, 300 यूनिट बिजली देने की बात हो, ओपीएस को लागू करने की बात हो, सफाई कर्मचारियों को पक्का करने की लागू की बात हो, हम जो कहते हैं वो करते हैं। बीजेपी के हाथी के दांत हैं, दिखाने के कुछ और है, खाने के कुछ और है। उन्होंने 10 साल तक प्रदेश में अपने घोषणा पत्र को कभी खोलकर भी नहीं देखा। हम लोग जिस दिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, पहले दिन से ही अपने घोषणा पत्र की घोषणाओं को लागू करने का काम करेंगे। किसानों में एक अच्छी खासी नाराजगी है, बातचीत भी होती होगी, तो क्या मानते हैं किसानों की तरफ से? क्या नहीं, देखिए, किसानों का हमने पूरा कहा है, एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की बात करेंगे। जो किसान शहीद हुए हैं उनका हम लोग जो है शहीदी का एक स्मारक बनाने का काम करेंगे। हर किसान के उसको शहीद का दर्जा देंगे। हर किसान के घर में जो है सरकारी एक नौकरी देने का काम करेंगे। एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का काम करेंगे। बदानी से सरपंच नीटू प्रधाना भी अभी संबोधन में भी है, भाजपा को बुरी तरह से घेरा है, उनसे बातचीत करूंगा। आज गांव-गांव जा रहे हैं, किस तरह का क्या लग रहा है चुनाव का? भारती जी, पहले तो आपको और आपके पूरे चैनल को और आपके दर्शकों को बहुत ही नमन और सत्कार करता हूं। दूसरा, ये जो विधानसभा का चुनाव चला हुआ है, कल भी हम 11 से 12 गांव में गए थे, जो मातन हेल्थ के आगे से गांव थे, और उससे पहले भी विधानसभा के हमने 30 के करीब गांव कर लिए। एक तरफा ही कांग्रेस की लहर चली है, और अब की बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नाम पे, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नाम पे और मैडम गीता बुक्कल जी के नाम पे एक झज्जर विधानसभा का जो क्षेत्र है वो एक बिल्कुल अलग से रिकॉर्ड मतों से मैडम गीता बुक्कल जी को जिताने जा रहे हैं। जो घोषणा पत्र आया है वो भाजपा को कहीं ना कहीं हजम नहीं हो रहा है, उसको ठग पत्र का नाम दे रहे हैं, और गांव-गांव जाके कह रहे हैं कि जीतने के बाद है वो गीता बुक्कल यहाँ से कलायत चली जाएंगी, हम यहीं के, कुछ इस तरह की बातें हैं वो चौपालों में जाकर बोल रहे हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे जेजेपी हो। क्या मानते हैं? मैं तो एक बात बताना चाहता हूँ, बहन गीता बुक्कल जी है, ये कलायत से तो
झज्जर हम लेकर आए थे बड़ी मुश्किल से, और झज्जर आने के बाद ये झज्जर ही रहेगी, न कलायत जाएगी। ये जो घोषणा पत्र की बात है ना, ये जुमलेबाजी तो जो बीजेपी वाले हैं ना, अपने जुमलेबाजी को छुपाने के लिए जो पिछले 10 साल से इन्होंने जुमलेबाजी करके और लोगों को बरगलाया, 2 बार सत्ता इन्होंने झूठ बोल के हथिया ली। अब जनता इनके बरगलाने में, इनकी झूठ पर कोई विश्वास नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी जो बोलती है वही करती है जी। और आगे का क्या लग रहा है, कितनी लीड अब की बार बदाणी गांव दे रहा है? देखो, मैं बदाणी गांव की तो कुछ नहीं कहूँगा। बदाणी गांव का तो जो नतीजा आता है ना, एकदम झज्जर हल्के में अलग ही उसका परिणाम दिखाई देता है। तो ये थे मेरे साथ नीटू प्रधान हैं, आगे भी बातचीत करेंगे। जब तक के लिए शुक्रिया।